मैम ऐसे होगा वो जो मैं बता रहा था, एक बार करके दिखाता हूँ मैं आपको। मैम ऐसे होगा? रन करो इसको। Good morning, Ashmit. You have joined. Have you seen the previous recording of the class? Ashmit. मैम इसने तो नॉट अ नंबर दिखा दिया 11। 11, 12 से लेके आपका सारा डेटा आया है। हाँ, सेकंड सीरीज इट हैज पिक्ड अप। मैम क्या? सीरीज बी को ही पिक करके उसके नॉट अ नंबर वो दिखाए हैं। ओके, वी विल सॉल्व इट टिल इस चीज के लिए हम लोगों ने ये क्लास ली है, दैट इज मैटप्लॉटलिब। तो लेट्स डू दैट। ठीक है, फर्स्ट 15 minutes we will do this and after that we will. Ma'am, I am in the class. After the class I will talk to you. Hello. हाँ प्रशांत, share your screen and as I tell you, you have to do that. First ओके of मैम। all, we have to see what we are doing today. We are doing data visualization. Okay, data visualization means आपको कोई भी data दिया हुआ है उसके अनुसार आपने क्या करना है, you have to just visualize. You have to use the lines, you have to use the charts, bar graphs. So you have the data and you have to just visualize it in the pictorial form. आपको ये visualize करना है, तो उसके लिए आप diagrammatically इसको show करने के लिए whatever we will use, that we will talk about this in the programming. सबसे पहले हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा? We have to use the matplotlib. So question arises here is, what is matplotlib? MATPLOTLIB, matplotlib मीन्स पाइथन की एक लाइब्रेरी है जिसके अंदर हम कुछ भी ड्रॉ करने के लिए इसको यूज करते हैं. इट कैन बी अ चार्ट, इट कैन बी अ लाइन, इट कैन बी अ डॉटेड लाइन, इट कैन बी द डैश्ड लाइन, राइट? तो यू कैन यूज इट. तो इसको यूज करने के लिए पहले आपको numpy भी यूज करना होगा. तो numpy एंड एरेज से रिलेटेड है. यू हैव टू गिव यस सम मैम। एरेज आल्सो, राइट? Ashmit, यस मैम। can't write down. Import pandas. सबसे पहले हम pandas को import कराएंगे एंड इसका शॉर्ट नेम हम रखेंगे PD. Import pandas as PD, right? Now यस मैम। import. अब हम numpy को import कराएंगे. Import numpy as NP. Import numpy as NP, right? यस मैम। Okay, so you have done this. Now import matplotlib.
बिकॉज अगर आपको कुछ भी ड्रॉ करना है उसके लिए आपको एक डेटा चाहिए, और डेटा जो है वो आपका किस में है, एरेज की फॉर्म में, इसलिए आपने numpy यूज किया है, pandas आपने इसलिए यूज किया है बिकॉज इट इज matplotlib इज रिलेटेड विद pandas डेटा मैम विजुअलाइजेशन। मैटप्लॉटलिब की स्पेलिंग सही? अरे MAT mat PLOT plot LIB lib लिब मैम, LIB। LIB। ओके मैम। ठीक है, अब आप दो एरेज ले लो यहाँ पे, लाइक यू कैन से, मैम मैटप्लॉट क्या लिखूं मैम मैं आगे? बस हो गया, import एज matplotlib as PLT। आपने ठीक लिखा था, आपने ठीक लिखा था, सही लिखा था बेटा आपने, मैम पहले matplotlib डॉट pyplot, यस ठीक लिखा था मैम आपने। ये भी सही है? नहीं, ये सही नहीं है। वो तो अपना आप ही आ गया था। लिखो matplotlib, बिकॉज वो उसका फंक्शन है ना, लाइब्रेरी है उसकी, matplotlib डॉट pyplot as PLT। ठीक है, तो PLT pyplot का एक शॉर्ट फॉर्म हो गया है। देन अब हम यहाँ पे वैल्यूज लेंगे वेरिएबल x के अंदर। ठीक है, जब आप कोई भी चार्ट बनाते हो तो आपके पास x और y की वैल्यूज होती हैं, तो मेंशन यस करो मैम। कोई भी वैल्यूज लाइक 1 2 3 4। एरेज किस में लेते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में। ठीक है, मैम एरेज लेना है हमें पहले? बिल्कुल बिल्कुल, numpy यूज कर रहे हैं तो एरेज ही लेंगे यहाँ पे हम, स्क्वायर ब्रैकेट यूज करो। np डॉट एरे लिखने की वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी। हम ले लिए। देन y वैल्यूज लो, कुछ भी वैल्यूज ले सकते हो आप, ट्राई करना कि 8 से ऊपर हो, 8 से अबव। यस। यस मैम। हम्म मैम अब ओके, नाउ यू हैव टेकन द टू वैल्यूज। अब आपने क्या करना है, जैसे आप pd डॉट सीरीज करते थे, यहाँ पे आपने plt डॉट करके आपने आगे फंक्शंस यूज करने हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे सबसे पहले अपने माइंड में ये चार्ट बिठाना है दैट आई वांट अ लाइन चार्ट, राइट। आई वांट दैट कि लेफ्ट साइड पे जो एक्स एक्सिस की जो लाइन जा रही है उस पे मुझे एक्स एक्सिस लिखना है, या मुझे जो वैल्यूज लिखनी है। फॉर एग्जांपल, ये डेटा चार्ट हम किस लिए बना रहे हैं, क्या रिप्रेजेंट करने के लिए बना रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे plt डॉट एक्स लेबल, लेबल करेंगे मीन्स उसको एक नेम देंगे, plt डॉट एक्स लेबल LABEL राउंड ब्रैकेट स्टार्ट एक्स एक्सिस इनवर्टेड कॉमास में। ठीक है, बिकॉज वट एवर वी विल मैम राइट ऐसे इन द कॉमास। यस, PLT डॉट एक्स लेबल। BEL ठीक है, BEL राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, राइट। यस मैम। नाउ यू कैन यूज इनवर्टेड कॉमास, उसमें आप एक्स एक्सिस लिख सकते हो, मींस यहाँ पे आप डेटा विजुअलाइजेशन भी लिख सकते हो। वट एवर द चार्ट इज रिलेटेड टू, आप इसके अंदर कुछ भी दे सकते हो डबल कोटेशंस में, राइट। सिंगल में भी दे सकते हो वैसे। मैम एक्स दे दिया। एक्स एक्सिस दे दो या डेटा विजुअलाइजेशन लिख दो। मैम डी बड़े में होना चाहिए डेटा में, जो छोटे में? हाँ, you can use the capital D।
मैम अलग अलग लिखूं इन दोनों को? हाँ, स्पेस दे दो बस। चलो अब नेक्स्ट लाइन में आओ। plt डॉट वाई लेबल, plt डॉट वाई लेबल, वाई एक्सिस, इसमें आप ब्रैकेट स्टार्ट करके वाई एक्सिस लिख सकते हो, या आप जो भी चार्ट को नेम देना चाहते हो, वट एवर द नेमिंग लेबल दैट यू वांट टू गिव, दैट यू कैन गिव हियर। मैम दे दिया। नाउ अब आपको एक लाइन प्लॉट करने के लिए यू हैव टू मेंशन वन कोडिंग, दैट इज नेक्स्ट लाइन में लिखो plt डॉट plt से आपने मैटप्लॉटलिब को एक्सेस किया है, ठीक है। plt डॉट प्लॉट, प्लॉट किस लिए यूज होता है? जबकि आपको लाइन चार्ट ड्रॉ करना है। plot, प्लॉट वी यूज फॉर द लाइन चार्ट, जब भी हमें लाइन चार्ट ड्रॉ करना होता है। मैटप्लॉटलिब एक लाइब्रेरी है जिसके थ्रू हम कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, तो हमने उसका शॉर्ट नेम रखा था plt डॉट प्लॉट। प्लॉट मीन्स लाइन्स को जब आप ड्रॉ करना चाहते हो देन यू विल यूज प्लॉट, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, देन यू विल यूज x जो आपने फर्स्ट एरे लिया था, कॉमा, देन y जिसके अंदर आपने y की वैल्यूज ली थी। यस मैम। यस राइट। नाउ नेक्स्ट लाइन में जाएंगे, plt डॉट शो। शो मीन्स आपने जो भी काम किया है दैट यू वांट टू डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन, राउंड ब्रैकेट्स, and don't mention anything in the arguments, right? Now you just have to run this program and let's see what is the outcome. मैम पांडास में ही एरर दिखा दिया इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल पांडास पीडी हटाओ और उसके बाद देखो, आई थिंक ये np डॉट एरे भी करना पड़ेगा। मैम यहाँ पर गलत लिख दिया था मैम। np डॉट एरे पे देखो, एरे यहाँ पे आएगा एरर, np डॉट एरे ये हटाओ, np डॉट एरे हटा दो, दोनों में सिर्फ x और y की वैल्यूज दो। मैम ये इधर वो डबल वो लगा देता है ना, उसके लिए एरर दिखा रहा है। देखो नहीं अभी भी एरर है, देखो जैसे मैंने बोला। हाँ आपका डेटा विजुअलाइजेशन भी डिस्प्लेड हो गया है, ठीक है। इधर आपने क्या लिखा था, डेटा, एरर किस में आ गया? एरर बेटा आपका इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने np डॉट एरे लिखा है, एक्स एंड वाई की वैल्यूज आएंगी, उन्हें हटाओ। मैम कहाँ पर? np डॉट एरे हटा दो। मैं अब भी आ ना रहा है एरर। देखना नीचे क्या ड्रॉ हुआ, वैल्यूज एंड पॉइंट्स एंड लेबलिंग तो आ रही है आपकी, राइट। आपने पांडास की फाइल खोली है, देखना दिखाना था कोडिंग। मेरे सिस्टम पे तो सेम रन हो गया था। डेटा विजुअलाइजेशन, डेटा टू प्लॉट। मैम प्लॉट में PYPLOT तो नहीं आएगा? एक सेकेंड, राउंड ब्रैकेट हटाओ एक्स एंड वाई की वैल्यूज से पहले जो आपने लगाई है, राउंड ब्रैकेट्स हटा दो। मैम हटा दी। चेक वंस, नहीं इसमें प्लॉट में नहीं, एक्स एंड वाई की वैल्यूज में, जो इंपोर्ट के बाद आपने एक्स एंड वैल्यू लिखी है ना वाई की, यस इसमें मैम। नीचे वाला तो सही है।
जस्ट वेट। मैं यहाँ पर PYPLOT तो नहीं आएगा? नहीं, ये बिल्कुल सही है सिंटेक्स। मैम लेकिन ये प्रिंट किस हिसाब से हुआ है? डेटा विजुअलाइजेशन एंड वैल्यूज जो है वो प्रिंट हो रही है। क्या एरर क्या दिखा रहा है? एक्स एंड वाई मस्ट हैव सेम फर्स्ट, क्या लिखा है? व्हाट इज द एरर? डायमेंशन। मस्ट हैव सेम फर्स्ट डायमेंशन। बट F have shape, X shape and Y shape. Okay, you have not given the same dimensions. Okay, okay. You have given 1 2 कुछ वैल्यूज में देखना मिसिंग है क्या? 1 2 3 4 6 7 8 9. हाँ, ऊपर वाली वैल्यूज ज्यादा है एक्स की। 7 8 हटा दो, एक्स की वैल्यूज में से 7 8 हटा दो। Yes ma'am. Now see, the program is running, right? Yes ma'am. Yes ma'am. So whenever you have to take the dimensions of your xy values, they must be same. This way your data visualization will work with this programming, right? Please note down this or take the screenshot of this coding. समझ में आया आपको हर एक point? Why we have Yes ma'am. used here pandas, why numpy, why pyplot, plt क्या है, plot क्या है? अश्मित, अश्मित, मैम ये बता दो मैम ये क्या है मैम? PY प्लॉट। ये है आपका मैटप्लॉटलिब जो लाइब्रेरी है किसी भी चीज को ड्रॉ करने के लिए, तो उसको एक्सेस करने के लिए पाईप्लॉट यूज हुआ है। ठीक है, क्योंकि हम इसमें चार्ट वगैरह लाइन वगैरह ड्रॉ करेंगे, तो इसलिए इसका फिर हमने लास्ट में जो नेम है शॉर्ट में PLT भी रखा है। तो कभी भी मैटप्लॉटलिब को आप अकेला नहीं यूज करोगे। यू हैव नोटिस्ड वन थिंग, जब आप इसको कर रहे थे तो इट वाज कैचिंग द पाईप्लॉट एज वेल, है ना? तो मैटप्लॉटलिब अकेला नहीं कभी भी लिखोगे आप। ठीक है, ओके। और जहाँ पे आपने डेटा विजुअलाइजेशन एंड डेटा टू लिखा है, यू कैन मेंशन अदर थिंग्स आल्सो। जैसे फॉर एग्जांपल आपको देखना है कि 2002 में कितनी पॉपुलेशन थी, राइट? और 2003 में कितनी हो गई, 10 में कितनी हो गई। यू हैव टू जस्ट मेंटेन द डेटा विजुअलाइजेशन एंड द चार्ट। तो आप यहाँ पे लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे, एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे कुछ भी आप लिख सकते हो एज अकॉर्डिंग टू द टॉपिक एंड रिलेटेड। ठीक है, ओके मैम। दैट क्लियर? तो आपको ये पता होना यस। चाहिए कि मैटप्लॉटलिब जो है वो आपका डेटा विजुअलाइजेशन के अंदर आता है। नोट कर लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो। अश्मित आल्सो, अश्मित गिव योर रिस्पांस। हेलो अश्मित, अश्मित, Ashmit, are you there in the class or just you have put your phone on the hold and you are outside? Ashmit, Ashmit, hello Ashmit, good morning. ये क्लास में नहीं, इसे कॉल करना जरा। प्रशांत, मैम उसका मैसेज आ रहा है। क्या? मैम वो बोल रहा है अंडरस्टूड। अच्छा, ओके। अगर नहीं आपको समझ में आया तो इट हैज बीन रिकॉर्डेड, यू कैन सी इट अगेन एंड अगेन। ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर विद द मैटप्लॉटलिब। ये तो हो गया मैम आपका। आपको किस तरीके मैम से नोट कर रहा हूँ लाइंस मैम। जो है, ओके ओके कर लो। ये मैंने आपसे इसीलिए करवाया है ताकि आपको पता चले हाउ वी कैन डू दिस एंड क्या एरर आ सकते हैं।
मैम ये हमने प्लॉट क्यों लिया था? लाइन के लिए, जब भी आपको लाइन ड्रॉ करनी है आप प्लॉट यूज करोगे। इसके बाद हम यूज करेंगे बार्स, तो यहाँ प्लॉट की जगह पे हम बार लगा देंगे। मैम जैसे हमें ऐसा नहीं है मैम, जैसे हमें ये लाइन मैम अभी तो ये वो ऐसे सीधी ड्रॉ हो गई, जैसे हमें हाँ। करनी है मैम 12 से 5 तक ड्रॉ। आप वैल्यूज चेंज करो ऊपर से और इसको चेक करते जाओ। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको मल्टीपल पॉइंट्स लगाने हैं, राइट, तो उस पे यस आपको मैम। लाइंस लेने हैं। तो उसके लिए मैं आपको पॉइंट्स बताती हूँ। जैसे आपने लिया 1 2 6 8, 3 4 को आपने छोड़ दिया तो ऑटोमेटिकली आपकी जो लाइन होगी दैट विल बी टिल्टेड, वो टेढ़ी हो जाएगी लाइन। मैं आपको बताती हूँ, ये एन शेप में आ जाएगी। वैल्यूज लो जरा ऊपर एक्स की, 1 2 एंड 6 8 लो, बाकी हटा दो। 1 2 6 एंड 8। यस मैम। ठीक है। वाई में लो आप 3 8 1 एंड 10। ये आई थिंक एन शेप में है। मैम 3 8 1 और 10। 8 1 एंड 10। हाँ, एन शेप में थोड़ा आ गया ये, है ना। सो इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यूज यू हैव यूज्ड। जैसे बार ग्राफ चार्ट्स में होता है आपका, आपको डेटा दिया जाता है एंड अकॉर्डिंग टू दैट डेटा यू जस्ट ड्रॉ द डायग्राम एंड फिर उसके अकॉर्डिंग एंट्रीज के अकॉर्डिंग वो आपका आ गया। जैसे देखो स्टार्टिंग में आपने वैल्यू दी 1, तो 1 से स्टार्ट हुआ, 1 पॉइंट पे 3, 1 to 3, देन 2 to 8। ठीक है। और फिर उसके बाद इसने कौन सा लिया पॉइंट, 6 to 1, फिर ये 6 पे गया, 6 और इधर से 1। एक्स एक्सिस का यानी डेटा विजुअलाइजेशन का 6 है आपका एक्स पॉइंट, एंड वाई पॉइंट आपका कौन सा है, दैट इज डेटा 2, दैट इज 1 6 1। अब उसके बाद है आपका 8, 8 आपका डेटा विजुअलाइजेशन पे है, और 13 है, ये क्या है, 10। क्या लिखा है आपने यहाँ पे, 10। मैम ओके। 10। 8 आपका है डेटा विजुअलाइजेशन का और डेटा 2 का 10 है, तो आपका पॉइंट वहां चला गया। सो इट दिस वे यू कैन डिजाइन मैनी पॉइंट्स, राइट। ओके मैम। और आप प्लॉट के साथ और क्या चीजें कर सकते हो, नोट कर लिया आपने इसको। यस मैम। ये किसको भी आप ड्रॉ करके नोट कर सकते हो, एग्जाम में आपको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, ड्रॉ दिस पैटर्न। सो यू शुड नो दैट एक्स एक्सिस वैल्यूज कौन सी हैं आपकी, जो नीचे वाली जो लाइन है बिलो लाइन, दैट इज डेटा विजुअलाइजेशन इज एक्स एक्सिस वैल्यूज। ठीक है। और वाई वाली वैल्यूज कौन सी हैं आपकी, जो 2 से लेके 12 तक हैं। तो आपको अगर फॉर एग्जाम्पल ओनली आउटपुट इज गिवन एज द बेसिस ऑफ दिस डायग्राम एंड डेटा विजुअलाइजेशन की बेसिस पे आपको बोला गया कि ड्रॉ द डू द कोडिंग, तो वुड यू बी एबल टू डू द कोड्स, कर लेंगे आप। यस मैम। वेरी गुड। इसकी प्रैक्टिस कर लेना, इजी बहुत है, जस्ट लाइक अ गेम। मुझे तो एक गेम की तरह लगता है ये। अश्मित मैम ओके। हाँ। मैम यही हाँ, था बस। नहीं और भी है, थोड़ा सा है। सी, अगर आपको खाली 2 पॉइंट्स ड्रॉ करने के लिए एक आपको क्वेश्चन आया, ड्रॉ द 2 पॉइंट्स, ठीक है, ऑन द चार्ट, तो उसके लिए आप क्या करोगे, सिंपली एक्स 2 कॉमा पॉइंट वाई, एक्स कॉमा वाई कॉमा सिंगल कोटेशन में ओ लिख दोगे। मैम कहाँ पर? plt डॉट प्लॉट, सारे चेंजेस सिर्फ यहीं पे होंगे, या वैल्यूज पे होंगे या यहाँ पे होंगे। ठीक है। तो आई वांट दैट कि यहाँ पे चेंजेस हो, तो एन शेप में जहां जहां पॉइंट्स है ना, दैट वुड बी डिस्प्लेड विद दिस कोड, plt डॉट प्लॉट x कॉमा y कॉमा सिंगल कोटेशन में यू कैन यूज o। यस मैम। ठीक है। नाउ यू कैन रन दिस एंड सी व्हाट इज द आउटकम। सी द पॉइंट्स एन शेप में जहां जहां है, वहां लाइन नहीं ड्रॉ हुई है बट पॉइंट्स इन द फॉर्म ऑफ
ठीक है, मैम पॉइंट्स के लिए हम ओ यूज करते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब एक चीज और हम यहाँ पे सीखते हैं, राइट डाउन plt डॉट प्लॉट की जगह पे बार लिख दो, ठीक है, और ओ हटा दो, रिमूव मैम ओ, क्या? प्लॉट को रिमूव करो एंड वहां पे लिखो BAR बार। अब हम बार चार्ट्स बनाने सीखेंगे यहाँ पे। और मैम इधर ओ ही रखूं? यस, एग्जैक्टली। मैम बार बड़े में लिखना है? ओ हटा सकते हो आप वैसे, ओ हटा दो, नहीं तो ओ हटा दो, उसी का एरर दिखाया, देखा उसमें। कॉमा हटाओ वाई के बाद, ठीक है। सो यू कैन सी द आउटकम। Now you can note down the second line, last line also, plt dot bar x comma y. Now x y values जो हैं वो बार की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रही हैं। इफ यू वांट कि आप इनकी विड्थ को ज्यादा या कम करो, वो भी आप कर सकते हो। हाउ कैन यू डू दिस? y कॉमा, y के बाद कॉमा लगाओ, कॉमा लगाओ। मैम Now लगा दिया। you can use width, width, width यूज करो, इक्वल टू मैम इक्वल टू लगाऊं यहाँ पर कॉमा के वाई कॉमा के बाद? कॉमा विथ लिखो, विथ width इज इक्वल टू, अच्छा wait। विथ कितनी दोगे आप इसकी? 0.35 देके देखो, एंड नाउ रन योर प्रोग्राम। मैम इनवैलिड सिंटैक्स बता रहा है 0.35। आपने इक्वल टू का साइन नहीं लगाया, इक्वल टू का साइन आएगा यहाँ पे। मैम विथ विड्थ इज, के आगे? हाँ विथ के आगे आएगा इक्वल टू। नाउ यू कैन सी, पहले कितना ज्यादा ब्रॉड आ रहा था, आप देखो, राइट। आप इस तरीके से कर सकते हो। वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, जो आपने ऊपर एक्स वाई की वैल्यूज दी हैं, अगर आप उन्हें चेंज करते हो तो उसके अकॉर्डिंग आपका बार ग्राफ जो है वो चेंज होता जाएगा, ठीक है। मैथ्स में भी आपने ये बहुत बार किया होगा, यस मैम। क्लियर। यस मैम। और इसके बाद एक चीज और है, कलर विथ के बाद आपने लिखा है 0.35, अब यहाँ पे लिखो कॉमा, कॉमा। यू कैन यूज हेयर कलर, COLOR, कलर इज इक्वल टू, अब रेड। यहाँ पे यूज करो, आप स्क्वायर ब्रैकेट यूज करो, यस मैम। यूज द स्क्वायर ब्रैकेट, और सिंगल कोटेशन में लिखो R कॉमा, सब कुछ सिंगल कोटेशन में आएगा, R कॉमा G, R फॉर रेड, G फॉर ग्रीन, B फॉर ब्लू। यस मैम। नाउ चेक द रिजल्ट। So data visualization is now colorful. We have यस। RGB colors and other colors are also there with codes, but the famous colors जो हैं वो RGB colors हैं, और एक और आते हैं आपके W से, अगर आप W लिखोगे तो उससे आपके वाइट डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। इफ यू ओ से वांट द मैम ब्लैक, ऑरेंज? O से ऑरेंज होता तो नहीं है वैसे, M फॉर मेजेंटा है, ठीक है। C है आपका सैम कलर, एंड ब्लैक आपका होगा K से, W होगा वाइट से, चेक करो, ठीक है। M आपका आ गया मेजेंटा से, K से ब्लैक आ जाएगा,
आई होप सो, आना तो चाहिए। मैम आई से कौन सा आएगा? देखो उसके लिए अलग अलग कोड्स दिए होते हैं, ठीक है। आई तो में कुछ एरर दिखा रहा हूँ। error दिखा रहा है ये, तो आई को रिमूव कर दो। आई को हम कोडिंग से कर सकते हैं। अभी पर्टिकुलरली जो आपकी बुक जो है ना, आपकी एनसीईआरटी की बुक, अकॉर्डिंगली आपको RGB कलर दिए हुए हैं। Y फॉर येलो, W फॉर वाइट, M फॉर मजेंटा, C फॉर सियान कलर है, K फॉर ब्लैक है, ठीक है। इफ यू वांट टू हैव मोर कलर्स तो वो आप कलर के कोड्स वगैरह देख के उसको कर सकते हो। ओके मेन मैम, तो इससे ये कुछ भी कलर बना सकते हैं? मतलब ये बहुत ग्राफ इससे ही? बहुत बहुत ही अच्छा है ये। डेटा विजुअलाइजेशन में बहुत चीजें बन सकती हैं, ठीक है। इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, मार्कर साइज वगैरह, मार्कर एज कलर, बट दैट वी विल डिस्कस आफ्टर द एग्जाम्स। नहीं तो बहुत सारा वर्क हो जाएगा करने को, मैं अभी कर सकती हूँ। बहुत सारी चीजें हैं इसमें, ठीक है। अब एक चीज और है, जैसे आप खाली एक्स की वैल्यूज देते हो, वाई की वैल्यूज नहीं देते हो। करना जरा, रिमूव करना वाई की वैल्यूज को, रिमूव द वैल्यूज ऑफ वाई। आपने सिर्फ खाली एक्स की वैल्यूज ली हैं यहाँ पे, एंड यू आर यूजिंग PLT डॉट प्लॉट। बार तो दो वैल्यूज के बिना नहीं आएगा, सो यू विल नॉट बी एबल टू यूज द बार, सो राइट हियर प्लॉट। प्लॉट में लाइन आ सकती है एक, उसमें वाई को पूरा रिमूव करना है बेटा। वाई वाई पूरा रिमूव करना है, वैल्यूज है ना जो वाई के ऊपर, वाई इज यस मैम। इक्वल टू की कर दिया है आपने, इसको पूरा रिमूव कर दो वाई को बिल्कुल ही, अब ठीक है। मैम यहाँ अब से आप, भी पी हाँ एल टी यहाँ बाय से, लेवल इसको भी हटा दूँ? यहाँ से वाई हटाओ, हाँ, PLT डॉट वाई लेबल हटा दो। PLT डॉट प्लॉट के बाद एक्स लिखो खाली, वाई हटा दो, कॉमा, बाकी सब चीज हटा दो। मैम ये That also you have to remove. You can use your marker. Marker is equal to O. Single quotation में use करना है. You have to use it in single quotation. मैम ओ। O, yes. Single quotation में. Now run it. So this type of visualization you can have. Whatever the values of the second dimension, like y you have not mentioned, but it has been displayed there, right? उसने default ले लिया है। आपने values कौन सी दी हैं? 1 2 6 8, okay. Other values that it has taken itself, अपने according उसने values ले लिए हैं यहाँ पे। एंड मार्कर आपने क्या दिया था? O, तो O से आपका क्या रिप्रेजेंट हुआ यहाँ पे? यू कैन सी, है ना। अब अगर आप O को हटा के वहां पे K लिखते हो, स्टार 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 लगाओ, स्टार स्टार यूज करो। सो स्टार इज देयर, यस मैम। राइट। अगर आप इस पे यहाँ पे सॉलिड लाइन, अगर आपको सिंपली एक सॉलिड लाइन चाहिए तो एक अंडरस्कोर का साइन यूज करो। इंस्टेड ऑफ यूजिंग द स्टार, जस्ट पुट द स्कोर अंडरस्कोर, हाइफन, हाइफन देके देखो, हाइफन दिया था आपने, ओके। सो यू कैन सी, राइट। अब आप डॉटेड लाइन देना चाहते हो तो उसके लिए कॉलन दो, एक ऊपर डॉट एक नीचे डॉट, कॉलन। सही नहीं दिया मैम आपने, मैम ये यहाँ पर दे रखा है मेरा। गलत है। मैम कौन सा कॉलन देना है फिर? डॉटेड, डॉटेड डॉट्स, एक ऊपर डॉट एक नीचे डॉट। मैम वही दिया था, ये रहा। दे के देखना जरा, आएगा नहीं वैसे इसमें। अनरिकॉग्नाइज्ड मार्कर, रहने दो इसको,
डैश्ड लाइन के लिए आप 2 लाइंस दे सकते हो, डैश डॉटेड लाइन दे सकते हो, जैसे अभी आपने फर्स्ट में किया था, ठीक है। यानी कि नाउ यू आर क्लियर विद दिस, आप इसमें क्या क्या चीजें दे सकते हो। एक लाइन स्टाइल होता है, लेट्स सी कैसे होता है लाइन स्टाइल। लास्ट इसका एट्रीब्यूट है डिस्कस करने के लिए। सबसे पहले तो आप एक पॉइंट आपने लिया x, ठीक है, उसकी वैल्यूज दे दिए आपने। मार्क इंस्टेड ऑफ राइटिंग द मार्कर रिमूव इट एंड राइट डाउन हियर लाइन स्टाइल। लाइन स्टाइल का आप शॉर्ट में एलएस भी लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू सिंटेक्स, ठीक है। लाइन स्टाइल को आप शॉर्ट में एलएस भी लिख सकते हो। एलएस इज इक्वल टू डॉटेड, मैम कॉमा में, उसमें हाँ ब्रैकेट्स में। बिल्कुल बिल्कुल, DOTTED डॉटेड। तो इससे आपकी जो लाइंस होंगी दे विल बी डॉटेड शेप। सी यस मैम। राइट। अब अगर आपको डैश्ड लाइंस चाहिए, हाउ विल यू हैव दैट। लाइन स्टाइल की डैश। जगह डैश्ड लिख दोगे। This recording is saved. Whenever you find that it is difficult to do, you can see the recording, and if it is not clear, you can ask me. Dashed, dash नहीं dashed, dash के आगे ed भी लगाना था। चलो, dashed is also completed. यस मैम। So we have learned here data visualization today. Labels हो गए हमारे। Labels क्या होते हैं? If there is a question in the exam, label your chart, label your line. So how would you label it? You will use plt.x label and round bracket, and जैसे आपने data visualization लिखा है वहाँ पे आप labeling में कुछ भी लिख सकते हो, जो भी आपको दिया हो। If it is not mentioned, you can use your own words. Label means कि आपने अपने चार्ट को कोई नाम दिया है, right? यस मैम। क्लियर। अगर आप इसको टाइटल देना चाहते हो तो वो कैसे दोगे? लेबल के नीचे जाओ, लेबल वाली लाइन के बिल्कुल जस्ट बिलो, move the cursor there and write down the code plt.x label. लेबल तो हो गया था, टाइटल लिखो plt.x टाइटल, टाइटल TITLE, ठीक है। अब आप इसको राउंड ब्रैकेट में यू कैन राइट इट। Ashmit, I hope that everything is clear to you. In exam, you will not be allowed to use the system or the phone. You have to write everything. आपको सब लिखना होगा कोडिंग में। Would you be able to do that? इसमें आप कुछ मैम भी लिख दो। कंप्यूटर पे नहीं हो सकता टेस्ट? नहीं, मैम ऐसे कुछ तो भी आधी कोडिंग तो आपको आसानी से मिल जाती है। फिर एग्जाम तो होंगे, फिर जब आप लगाओ। मैम एरर दिखा दिया इसने, यहाँ आपने पर क्या मैंने प्रशांत। टाइटल के स्पेलिंग में क्या लिखे हैं? PLT टाइटल। आपने ब्रैकेट कौन सी यूज की है? राउंड ब्रैकेट, ओके। सिंटेक्स तो करेक्ट है। क्या एरर क्या दिखा रहा है ये? दोबारा करना जरा एक बार ही। टेक्स्ट टाइटल पे दिखा रहा है मैम, हैज नो एट्रीब्यूट। देखना जरा एक मिनट, नीचे क्या आया इसका, डायग्राम कैसा आया है? ओके, PLT डॉट टाइटल, PLT डॉट टाइटल मैम ये एट्रीब्यूट नहीं है कोई। होना तो ये आई थिंक, एक मिनट, इसे हटाओ, यहाँ पे लिखो लेबल। लेबल लिखना सके इसमें, टाइटल की जगह पे लेबल लिख दो।
अच्छा ठीक है, हाँ लेबल लिखो, लेबल। अब रन करना है इसको। नाउ सी एट द लेफ्ट साइड, कहाँ पे लिखा है उसने प्रशांत बी? मैम यहाँ पर। लेफ्ट साइड की जो लाइन है वहां आया है, नीचे आया है। और डेटा विजुअलाइजेशन कहाँ लिखा है? मैम ये नहीं लिखा हुआ। ओके ओके सर, आपने ए की वैल्यू दी है एक्स, एक वाई की वैल्यूज भी देना जरा। अच्छा चलो ओके, आपको पता चल गया नाउ, इट इज यस क्लियर नाउ, वी हैव टू यूज ओनली द लेबल। ठीक है, टाइटल का इसमें कोई एट्रीब्यूट दिखा नहीं रहा। ठीक है चलो, तो डेटा विजुअलाइजेशन मैटप्लॉटलिब इज क्लियर टू यू, मैम, यस मैम। इज क्लियर टू यू, डेटा फ्रेम इज क्लियर टू यू। अब आपकी क्वेरी पे आते हैं जो आपने कहा था, टुमारो यू विल हैव नो क्लास बिकॉज आई हैव अदर क्लासेस शेड्यूल्ड। ओके, ओके मैम। अब आप मुझे ये बताओ कि अब आपका क्या डाउट था, वो मैं आपका क्लियर करती हूँ। ठीक है, मैम की रोज और कॉलम्स में कैसे करना है मैम? देखो पहली चीज तो जो सीरीज होती हैं, सीरीज आर फॉर क्रिएटिंग योर कॉलम्स। ठीक है, ओनली कॉलम्स, वन कॉलम जो होते हैं आपके, वन डायमेंशनल कॉलम्स होते हैं, उनको क्रिएट करने के लिए आप सीरीज यूज करते हो। अगर आपको मोर देन वन कॉलम, आपको पूरा रो एंड कॉलम वाला पूरा टेबल बनाना होता है, डेटा जब आपको दिखाना होता है, देन यू यूज द डेटा फ्रेम। तो वो जब आप डेटा फ्रेम वर्ड यूज करते हो, कीवर्ड यूज कर लेते हो, ठीक है, तो उसी में आप ऑटोमेटिकली आपके रोज एंड कॉलम्स बन के आ जाती हैं। वो कैसे आती हैं मैं आपको एक प्रोग्राम करके दिखाती हूँ। यहाँ पे स्क्रीन शेयर करो और करो, यहाँ पे मैं आपको गाइड करती हूँ। शेयर द स्क्रीन, आई गाइड यू। मैम स्क्रीन राइट, शेयर्ड है। शेयर्ड है, हाँ। नाउ राइट डाउन द कोड्स, इसको रिमूव कर दो। हाँ, इंपोर्ट पांडास एज पीडी। सबसे पहले मैम ऐसे ही होगा। करो, आई एम गाइडिंग यू। जहाँ पे एरर आएगा आई विल गाइड यू। देखो सबसे पहले तो आपने फर्स्ट, जब आप इसके साथ यूज करते हो, डिक्शनरी यूज करो ना इसमें। मैम डिक्शनरी यूज करूँ? जैसे आपने यूज किया है ए इज इक्वल टू, ए की ए में आपने सबसे पहले डिक्शनरी बनाओ इसकी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कैलोरीज हैं और ड्यूरेशन है। ठीक है, मैम सीरीज लगाना पड़ेगा उसमें डिक्शनरी बनाने के लिए मैम, या फिर नहीं, सीधा ए में? डेटा फ्रेम में आपको सीरीज लगाने की जरूरत नहीं होती, डेटा फ्रेम ऑटोमेटिकली आपका पूरा कॉलम क्रिएट करता है, तो फिर आपको वन कॉलम यूज करने की क्या जरूरत है ना। यहाँ पे यूज करो, पहले ए लो, उसके अंदर डिक्शनरी बनाओ। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कैलोरीज एक कॉलम में लेनी है, तो मैंने कैलोरीज लिया, ठीक है, एज अ की। अब इसकी वैल्यूज लेनी है मुझे, इसको इन्वर्टेड कॉमास में लो, नहीं तो ये एरर शो करेगा कि कैलोरीज को नेम ले रहे हो आप। ठीक है चलो, नेम ले लिया आपने। इसमें आप लिस्ट दो ना, लिस्ट दो इसके अंदर। यही आप मिस्टेक कर रहे हो। सी, जैसे आपने ये बनाया है ए इज इक्वल टू नेम प्रशांत, ठीक है,
यस मैम। आपने बनाया है उसमें आपने प्रशांत लिखा है, तो प्रशांत से पहले एक स्क्वायर ब्रैकेट यूज करो। तो एक मैम ये पूरी हटा लिस्ट दो डॉट, ये कॉलन ये यहाँ लगा से रहने नेम। दो, यानी इससे एरर आ जाएगा नहीं तो। हाँ, स्क्वायर ब्रैकेट यूज करो, ठीक है। अब इसके अंदर नेम्स फिल करके स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज करो, कॉमा लगाओ, आप कॉमा लगाओ कहाँ पर? जहां पे आपने स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज करा है। यस मैम। फिर उसके बाद रोल उसके नंबर। बाद पर ठीक है, रोल नंबर भी आपने इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है और कॉलन लगाना है। देन अगेन यू हैव टू यूज द स्क्वायर ब्रैकेट और रोल नंबर्स देने हैं। यस मैम। ठीक है, नाउ ये तो हो गया आपका फर्स्ट वाला कॉलम यस मैम। के अंदर आपने वैल्यूज दे दी हैं। चलो इसको क्लोज कर दो इस डिक्शनरी को। और मैम कर दिया। उसके बाद आप pd डॉट डेटा फ्रेम से इसको एक्सेस करो ए को। कर दिया। चलिए आपका ये जनरेट हो जाएगा, एक तरफ रोल नंबर एक तरफ नेम। नेम इज नॉट डिफाइंड, नेम को आपने उसमें नहीं लिखा इन्वर्टेड कॉमास में, यस मैम। बिकॉज इट इज अ की इन द डिक्शनरी, राइट। यस मैम। बिकॉज आ रहा है ना आपका, देखो अब ये जो आपके यस मैम। 0 1 2 इंडेक्सेस आए हैं, यहाँ पे आप इंडेक्सेस भी दे सकते हो। मैम यहाँ पर लिख सकता हूँ, आ गई इसके ही आ गई। आप एक ए कॉमा लिखो, यहाँ पे आपने डेटा फ्रेम में ए दिया है, ए कॉमा इंडेक्स लिखो। मैम ए कॉमा कहाँ पर मैम? थर्ड लाइन में जहाँ पे आपने लिखा है डेटा फ्रेम ए, pd डॉट डेटा फ्रेम ए, तो ए कॉमा यहाँ पे इंडेक्स दे सकते हो आप। सीरीज में भी हम ऐसे ही देते थे, यस मैम। ठीक है। इंडेक्स इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट आएगी यहाँ पे, स्क्वायर ब्रैकेट ऐसे नहीं आएगा बेटा, स्क्वायर ब्रैकेट आएगी। अब आप 0 1 की जगह पे क्या देना चाहते हो, व्हाट मैम यू वांट ए और टू बी। गिव, लिखो यहाँ पे। ए आप ए और ऑलरेडी यूज कर चुके हो, इसलिए बी और सी यूज करो, यस एरर मैम। शो करेगा नहीं तो ये सेम वेरिएबल्स वी कांट यूज। बी कॉमा सी कर दो, तो जहाँ पे 0 लिखा है वहाँ पे बी आ जाएगा, जहाँ पे 1 लिखा है वहाँ पे सी आ जाएगा, ठीक है। वी इज नॉट डिफाइंड आ रहा है मैम। हेलो। हेलो। मैम